सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन रहस्य और आज की आध्यात्मिकता दोनों एक साथ सांस लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे काशी के घाटों और उन प्राचीन मंदिरों की ओर, एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जो हमें इस भौतिक दुनिया से बहुत दूर ले जाएगी। हजारों वर्षों पहले जब गंगा के किनारे मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, अब ये सिर्फ एक किताब में लिखी लाइन नहीं है, है ना? ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। मतलब जब हम बनारस की उन पुरानी धुंध से भरी गलियों से गुजरते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे समय पीछे छूट गया है। आज भी, बिल्कुल आज भी आपको वही साधु, वही योगी इन घाटों पर उसी मोक्ष की तलाश में बैठे दिखेंगे। काशी, शिव की रहस्यमयी नगरी। देखिए, काशी कोई आम शहर या सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक बिंदु नहीं है। अगर मान्यताओं के माने तो ये एक बिल्कुल ही अलग जीवंत ऊर्जा है जो इस धरती पर होते हुए भी इससे बहुत परे है। पर ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये सारी बातें हमें काशी की उस रूहानी ताकत का एहसास कराती हैं। कहा जाता है कि पूरी की पूरी नगरी शिव के त्रिशूल पर टिकी है, मतलब सांसारिक मोह माया से बिल्कुल मुक्त। ये जीवन और मृत्यु के बीच का एक जीता जागता पुल है जहां गंगा की लहरें सीधे मोक्ष का रास्ता तय करती हैं। और यहाँ की हवाओं में वो जो प्राचीन मंत्र गूंजते हैं ना, और जो भस्म रमे हुए साधु दिखते हैं, वो इस शहर की ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाते हैं जिसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। सती का सर्वोच्च बलिदान। अब काशी की इस गजब की ऊर्जा को पूरी तरह समझने के लिए ना, हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा, उस सबसे पुरानी और महाकाव्य जैसी कथा की ओर जिसने असल में इस शहर की आध्यात्मिक नींव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि ये ब्रह्मांडीय त्रासदी कैसे आगे बढ़ी। शुरुआत होती है राजा दक्ष के बहुत बड़े अहंकार से। सुबह सुबह एक विशाल यज्ञ शुरू होता है, लेकिन दोपहर होते होते ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भगवान शिव को जानबूझकर सिर्फ अपमानित करने के लिए बुलाया ही नहीं गया है। जरा सोचिए, जब माता सती वहां पहुंचती हैं और अपने ही पति का ऐसा भयंकर अपमान देखती हैं, तो शाम ढलते ढलते वो खुद को उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देती हैं। और इसके बाद जो होता है वो तो बस रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शिव का क्रोध इस कदर फूट पड़ता है कि उनका विनाशकारी तांडव पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देता है। अंत में भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है ताकि सृष्टि का संतुलन वापस आ सके। अग्नि में प्रवेश करने से ठीक पहले माता सती ने जो कहा था, जिस शरीर ने शिव को अपना स्वामी माना, अब वो शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। ये सिर्फ कोई कहानी का डायलॉग नहीं है, ये इस पूरी घटना का सबसे गहरा और भावुक पल है। इसमें जो प्यार, जो सम्मान और जो हद पार कर देने वाली पीड़ा है ना, उसी ने पूरे ब्रह्मांड के दिशा बदल दी। शिव का क्रोध और शक्तिपीठ। जैसे ही सती के इस सर्वोच्च बलिदान की खबर शिव तक पहुंची, उनका वो असीम दुख एक भयंकर विनाशकारी क्रोध में बदल गया। एक ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसने सृजन और विनाश दोनों की रेखाओं को एक कर दिया। और यहीं से ना एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है, जब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया, तो माता सती के शरीर के अंग धरती के अलग अलग हिस्सों पर गिरे। ऐसा माना जाता है कि काशी में माता सती के कान का कुंडल, जिसे मणिकर्ण कहते हैं, वो गिरा था। बस उसी एक पल ने काशी की इस जमीन को एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य शक्तिपीठ में बदल दिया। विशालाक्षी शक्तिपीठ। विशालाक्षी का मतलब ही है वो देवी जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हर वक्त पूरी दुनिया पर नजर रखती हैं। वो जो अपने भक्तों के लिए प्यार और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। मणिकर्णिका, मृत्यु से मोक्ष तक। तो उन प्राचीन पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर अब हम सीधे काशी की उस जमीनी सच्चाई पर आते हैं जो आज भी रोजाना मणिकर्णिका घाट की उन जलती चिताओं के धुएं में साफ साफ दिखाई देती है। तो
यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया मौत को कैसे देखती है और काशी उसे कैसे गले लगाती है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आमतौर पर पूरी दुनिया के लिए मृत्यु क्या है? एक अंत, एक फुल स्टॉप, एक दुखद विदाई। लेकिन काशी में यहाँ ये मोक्ष का दरवाजा है। मणिकर्णिका घाट पर वो जो चिताएं हैं ना, जो कभी नहीं बुझती, वो जीवन के सच को स्वीकार करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ के लोगों का ये अटूट विश्वास है कि इस पवित्र जमीन पर जो भी अपनी आखिरी सांस लेता है, उसे खुद भगवान शिव उस पार जाने का रास्ता दिखाते हैं। घाटों के अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा। सच कहूं तो आज भी जब हम गंगा के इन घाटों की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं तो एक अजीब सी, बहुत ही गहरी शांति का एहसास होता है। हर शाम जो गंगा आरती होती है वो इस ऊर्जा को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। ये बस एक रस्म नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको सीधे उस प्राचीन युग से जोड़ देता है। गंगा आरती का ये नज़ारा सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये तो पूरी तरह से आपको अंदर तक जगा देने वाला एक अनुभव है। ज़रा कल्पना कीजिए, गंगा के शांत पानी पर अनगिनत दियों की चमकती हुई सुनहरी रोशनी, पीतल की भारी घंटियों की वो गूंज जो आपके सीधा दिल में उतर जाती है, और हवा में तैरती उन प्राचीन मंत्रों की शक्तिशाली लहरें। रात के अंधेरे में जब ये सब एक साथ होता है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हो। और अंत में ये एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या काशी को सिर्फ ईंट, पत्थरों, प्राचीन मंदिरों और संकरी गलियों से बना कोई आम शहर कहा जा सकता है, या फिर क्या ये सच में जीवन और मृत्यु के बीच का एक जीवित, हमेशा रहने वाला पुल है? एक ऐसी जगह जहां शिव का वैराग्य और मां शक्ति की करुणा आज भी एक अनंत ऊर्जा के रूप में मौजूद है। इसी गहरे रहस्य और असीम शांति के विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस शाश्वत नगरी के रहस्य हमेशा आपको अपनी ओर खींचने का इंतजार करते रहेंगे।